बंधु तुम तैकानो उत्तराखंड। एक सैनिक हो सर, नाम तो बहुत सुना था आपका। मैं भुवन कठायत, पूर्व सैनिक, कुमाऊं रेजिमेंट 3 कुमाऊं राइफल्स से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जितने भी राजनीतिक पार्टियों के हमने झंडे डंडे पकड़ रखे हैं, उन झंडे डंडों को गंगा में विसर्जित कीजिए और संगठित हुए निवेदन है, फेंकिए इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे, बहाइए इनको गंगा में और लड़ते हैं। ये पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा प्रदेश हमें देख रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल 4 नवंबर को बिना राजनीतिक पहचान के एक सैनिक की टोपी जो पूर्व सैनिक का हमें अथराइज है, उसके साथ आइए और इस प्रदेश के लिए लड़े और देश के लिए लड़े। हम सेना से सेवानिवृत्त जरूर हैं, पर सेना की विद्या भूल गए तो मैं उसे सैनिक नहीं मानता हूं। जन भी देता हूं, अगर मेरे देश को जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी इनकम का जो मुझे सेना ने दिया है मैं उसको भी देने को तैयार हूं और बिना वेतन मैं जहां मुझे सेना में मेरी ड्यूटी दी जाएगी। कल गांधी पार्क प्रातः 10 बजे 4 नवंबर हम माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से, संविधान के तहत। भुवन कठायत ने लौ जलाई है, सब आइए, भाई बहन चाचा ताऊ आमा बुबू काका काकी, भाई जो पढ़ रहा है जो कर रहा है सब आइए, आपका सहयोग भुवन कठायत की जो ये मांग है, लौ है, बहुत आगे तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हो चाहे अपनी राष्ट्रीय पार्टी हो, सबसे निवेदन करता हूं कि कोई भी यहां पर राजनीतिक पहचान लेके ना आए, जिससे हमारे आंदोलनकारियों का मनोबल टूटे। और मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया कल 10 बजे गांधी पार्क देहरादून में आप सारे जितने भी देहरादून के एक्समैन कृपया आप लोग आइए और भुवन चंद कठायत जी का साथ दीजिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं गांधी पार्क में 10 बजे, कल सुबह गांधी पार्क में मिलते हैं 10 बजे। मैं तो ये समझता हूँ सचमुच हमारे भुवन चंद जी हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए एक प्रेरणा नहीं है, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज भुवन चंद कठायत जी, आपने नाम सुना होगा, पूर्व सैनिक भुवन चंद कठायत जी, जो आज चौखटिया से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं देहरादून के लिए उनकी पैदल यात्रा चल रही और बहुत हस्ती है देहरादून के। मतलब वो काम कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं कर सकती, मतलब जिसकी कोई वो नहीं कर सकता, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो काम वो कर रहे हैं देश के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए। तो उनसे मैं मिलने वाला हूँ और उनसे मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत होगी दोस्तों, एक्सक्लूसिव बातचीत होगी। अभी आप बने रहिए और मैं उनसे बातें कराता हूँ और फिर वो क्या बोलते हैं उस पर अमल जरूर करना दोस्तों। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं भुवन कठायत जी पूर्व सैनिक है और उनका जोश और जज्बा देखना आप किस तरह से है। तो आप बने रहिए दोस्तों, सीधे चलते हैं भुवन कठायत जी के साथ। भुवन कठायत जी का वेलकम हो रहा है यहाँ पे, सबको ही देखिए, पूरे वेलकम की प्रक्रिया चल रही है उनकी, ढोल धमा बाजों के साथ 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके आ रहे हैं भुवन कठायत जी। अभी उनके बारे में हम उनसे मौका मिलेगा तो उनसे खुद बात करेंगे। और 300 बहुत अच्छी बात है कि 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके आ रहे हैं चौखटिया से और देहरादून हमारे सीएम हाउस तक बोला उनकी पदयात्रा रहेगी। और ये देखिए, ये उनका ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखटिया, स्वास्थ्य विभाग की कुछ कमियां वहां पे, जिसके कारण से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी जब उनका जाएंगे वो और अपनी मांगों को वहां पर रखेंगे। सर आप पहली बार सुना कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। जी मुझे पता नहीं था कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और मैं भी एक सैनिक हूँ सर। नाम तो बहुत सुना था आपका, लेकिन आज आपके बारे में सुना सर, इतनी खुशी हुई कि जिसकी मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सर ये बहुत अच्छी सोच है कि हम फौजी तो हैं, लेकिन फौज में हम जो करना था कर लिया, लेकिन हमारी ये होनी चाहिए कि हम सिविल में आके क्या करें, जनता के लिए क्या कर रहे हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना, आपका परिचय, आप किसके स्वयं, आप थोड़ा सा इसके बारे में, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी चैनल है मेरा, उसके थोड़ा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ और किस बारे में ये हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ सर। तो आपका स्वागत है सर। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठायत, पूर्व सैनिक, कुमाऊं रेजिमेंट 3 कुमाऊं राइफल्स से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जैसे कि आपने एक फौजी के बारे में बोला, पूर्व सैनिक के, मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, हमने देश सेवा करके कोई एहसान नहीं किया है।
उसी देश की सेवा करने के बाद आज आपका मेरे बच्चों का जो है परवरिश हो रहा है, मेरे परिवार का जो है परवरिश हो रहा है भारतीय सेना की वजह से और इस समाज की वजह से। तो मैं सभी अपने सीनियर पूर्व सैनिक और अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने समाज के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। मेरा निवेदन है सभी पूर्व सैनिकों से कि इस समाज ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें समाज को वो वापस देना है, ना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तो निवेदन है जितने भी राजनीतिक पार्टियों के हमने झंडे डंडे पकड़ रखे हैं, उन झंडे डंडों को गंगा में विसर्जित कीजिए और संगठित हुए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रखा है। अगर पूरा देश भरोसा कर सकता है तो पूर्व सैनिक पे कर सकता है, और प्रदेश भी आपको देख रहा है, तो आपका और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जिस प्रदेश जिस समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, निवेदन है कि छोड़िए चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उनका झंडा डंडा जो है गंगा जी में विसर्जित कीजिए और अपना संगठन के तहत अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए हमारा अधिक नैतिक कर्तव्य बनता है। अब मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, परंतु मेरा यही निवेदन है कि हम सभी पूर्व सैनिकों को समाज ने हमें दे रखा है, देश ने हमें दे रखा है, हम पे नजर गड़ाई हुई है, चाहे वो ऑन सर्विस ड्यूटी है, ऑन सर्विस ड्यूटी का हम मानते हैं, वो देश के बॉर्डर में सेवा कर रही है, निष्ठा से कर रही है, और पूरे भारत देश में इतिहास है उत्तराखंड के सैनिकों का। उन्होंने चाहे विश्व युद्ध हो, अपने देश के लिए हर जगह अपनी जान की परवाह नहीं की, परंतु एक दुख होता है, हम राष्ट्र भक्त हैं, होना चाहिए, और हम कहना चाहते हैं अगर राष्ट्र को हमारी जरूरत है, हम अभी पुनः बिना वेतन के जाने को तैयार है। परंतु दुख होता है कि जब प्रदेश की बात आती है, अपने क्षेत्र की बात होती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं, और या तो दो चीजें होती है उसमें, या तो हम अपना प्लॉट खरीदने में रह जाते हैं, अपने घर में रह जाते हैं, और कुछ जो हमारे सैनिक भाई हैं वो किसी राजनीतिक पार्टियों के झंडे, क्या लालच है, हम क्या चाहिए, देश ने हमको दे रखा है, समाज ने हमें दे रखा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। पुनः कहूंगा पूरा देश, पूरा प्रदेश हमें देख रहा है, हम पर भरोसा कर रहा है, तो हमने अब उनके लिए करना चाहिए, ना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे डंडे बोकने के लिए। हम सेना में ना गए थे और ना सेना ने हमें वहां से जब सेवानिवृत्त किया था, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे डंडे दरी बोकने के लिए या उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए शर्म आती है मुझे भी। जब हमारे पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे और डंडे को पकड़ते हैं, बड़ी शर्म आती है उस समय मुझे अपने को पूर्व सैनिक कहने में। निवेदन है तो समझे, हम अपने को समझे, जब हम अपने को ही नहीं समझेंगे तो हमारे जो आम नागरिकों को क्या समझेंगे जो हम पे भरोसा। तो निवेदन है, फेंकिए इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे, बहाइए इनको गंगा में, और लड़ते हैं। ये पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा प्रदेश हमें देख रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुनः निवेदन है, कल 4 नवंबर को बिना राजनीतिक पहचान के एक सैनिक की टोपी जो पूर्व सैनिक का हमें अथराइज है, उसके साथ आइए और इस प्रदेश के लिए लड़े और देश के लिए लड़े। हम सेना से सेवानिवृत्त जरूर हैं, पर सेना की विद्या भूल गए तो मैं उसे सैनिक नहीं मानता हूं। सेना में हमें सिखाया गया है आखिरी गोली आखिरी दम तक, लेकिन हम यहाँ कहते हैं आखिरी खून की बूंद और आखिरी सांस तक हम अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश को अगर जरूरत पड़ी मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा। और मैं यहाँ पर वचन भी देता हूँ, अगर मेरे देश को जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी इनकम का जो मुझे सेना ने दिया है मैं उसको भी देने को तैयार हूँ, और बिना वेतन मैं जहां मुझे सेना में मेरी ड्यूटी दी जाएगी, जो मुझे कर्तव्य दिया जाएगा, मैं उसे ईमानदारी से जो है निर्वहन करूंगा। मैं यही चाहता हूं, यही मैं समझता हूं कि हमारे सभी पूर्व सैनिक पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि कल आइए 4 नवंबर को सेना की टोपी पहन के आइए, और कल गांधी पार्क प्रातः 10 बजे 4 नवंबर हम माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से, संविधान के तहत माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाएंगे कि आपका कर्तव्य क्या है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़। कल लोकेशन जरा एक बार और बता दीजिए ताकि सब। कल प्रातः 4 नवंबर कल प्रातः गांधी पार्क, वहां से हम माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिप्रिय ढंग से जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम बताएंगे कि आपका जो है नैतिक कर्तव्य क्या है। आप अपने कर्तव्य को जो है भूल चुके हैं, आप अब जो आपका कर्तव्य है उसे याद रखिए। अगर आप नहीं कर सकते, इसमें नहीं है सक्षम, तो आप पद से इस्तीफा दीजिए और हमारी इस स्वास्थ्य मिशन की यात्रा का आप लीड कीजिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, हम वहाँ गुहार करेंगे, क्योंकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पहाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। सिर्फ वो कहने तक सीमित है या धरातल पे भी है, हम उनसे भी पूछेंगे। उन्होंने
आज से 20 साल 10 साल कई साल पहले कहा है कि उत्तराखंड का दशक आने वाला है, वो दशक कब आएगा हम उनसे भी पूछेंगे। आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके नेतृत्व में वहां जाने को तैयार हैं। आइए, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो इसी में एक चीज और इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये मैसेज सिर्फ अपने पास मत रखिए। भुवन कटायत ने लॉ जलाई है, सब आइए, भाई बहन चाचा ताऊ आमा बुबू काका काकी, भाई जो पढ़ रहा है जो कर रहा है सब कुछ। और वहां पे ये मत देखिए मेरा पद क्या है, मेरा झंडा क्या है, मेरा दल क्या है। हम पहाड़ी हैं, मूलतः पहाड़ी हैं, पहाड़ के लिए हम लड़ रहे हैं 94 से, उससे पहले से, और आज भी लड़ रहे हैं। आइए, आपका सहयोग भुवन कटायत की जो ये मांग है, लॉ है, बहुत आगे तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम हेमंत सिंह बंगारी है। मैं समस्त क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे अपनी राष्ट्रीय पार्टी हो, सबसे निवेदन करता हूं कि कोई भी यहां पर राजनीतिक पहचान लेके ना आए, जिससे हमारे आंदोलनकारियों का मनोबल टूटे। और हमें उम्मीद है कि हमारी क्षेत्र की भावनाओं को समझते हुए वो हमारी इस बात पर अमल करेंगे। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें आप एक मूल निवासी बन के हमारे साथ चलेंगे तो हमें भी अच्छी खुशी होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे इस आंदोलन को एक नया राजनीतिक मोड़ मिले। अभी हमारे 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग वहाँ पर हमारे चौखुटिया आंदोलन अनशन में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे, और उनके दिलों पे क्या बीतेगी ये राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है। अतः मैं फिर से पुनः निवेदन करता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पार्टी न समझे। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर, आपके दिल का जो उमंग है, आपका जो जोश है, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगे कि हर एक उत्तराखंड के, हमारे जितने भी उत्तराखंड के मेनली देहरादून के वासी, देहरादून में जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, कल सुबह 10 बजे गांधी पार्क में जरूर आइए और भुवन कटायत जी का साथ दीजिए। देखिए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि बोला अभी सेना ने बहुत कुछ दे दिया, हमें वास्तव में दे दिया, पेंशन दे दी, क्या जिससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ आप लोग आगे आइए और देश के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। और मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया कल 10 बजे गांधी पार्क देहरादून में आप सारे जितने भी देहरादून के एक्समैन कृपया आप लोग आइए और भुवन चंद कटायत जी का साथ दीजिए। उनकी जो भी मांगे हैं, उनकी मांगे जिन्होंने मांगे हैं, और हमें वो है उम्मीद है कि आप उनकी मांगों के लिए जरूर आएंगे और आप उनका साथ देने का जरूर आएंगे। तो कल सुबह 10 बजे गांधी पार्क में आइए आप लोग, और गांधी पार्क में ही मुलाकात होगी हमारा। जो किसी यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बता दी कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज बताई, यहाँ पे ये किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कुछ नहीं है बोला। यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ जो होगा हमारे उत्तराखंड की मांगे, यहाँ पे उत्तराखंड की मांगे होंगी और जुनून मांगे होंगी उत्तराखंड की। तो दोस्तों कल मिलते हैं गांधी पार्क में 10 बजे, कल सुबह गांधी पार्क में मिलते हैं 10 बजे। और जरूर आइए, मेरे सारे फौजियों से, देहरादून के जितने भूतपूर्व सैनिक सबसे आह्वान है कि आप लोग जरूर आइए भुवन चंद जी का साथ देने के लिए। उनके पास जो जुनून और जज्बा है उनको, सो सचमुच में मेरा दंडवत प्रणाम है उनके जज्बे को। तो सर, आप भी यहाँ पे मिल गए, कल 10 बजे गांधी पार्क में जरूर आइए और पूरे संगठन को साथ लेके आइए। अब्बल साहब, कल 10 बजे गांधी पार्क में पूरा जितने भी सैनिक है सब गांधी पार्क में मिलेंगे सर। सबको आज ही सबको मैसेज चला जाना चाहिए। और मैं ये तो वीडियो के माध्यम से जाहिर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और भुवन चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मतलब अभी भी देखो पूरे मतलब मैं तो ये समझता हूँ सचमुच में हमारे भुवन चंद जी हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए एक प्रेरणा नहीं है, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। भुवन चंद जी हमारे उत्तराखंड के वासियों के लिए प्रेरणा नहीं है, पूरे देश के लिए, पूरे देश के, विशेषकर मैं बोलूंगा पूरे देश के एक सर्विसमैन सबके लिए प्रेरणा है। आप लोग आइए दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 4 तारीख को 10 बजे मिलते हैं गांधी पार्क में, और जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छी चीज बता रखी, किसी भी पार्टी का कोई ताल्लुकात इससे नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग आइए जरूर, देश हित में बातें होगी। और हमारे भूतपूर्व सैनिक भुवन कटायत जी से भी मुलाकात होगी, तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे सुनने के लिए, उनकी हकीकत और जुनून सुनने के लिए कल मिलते हैं 10 बजे गांधी पार्क में, 4 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी पार्क में। इसका जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों।